Good afternoon, students. Good afternoon, sir. And today I am sitting in class 10. Okay. And today I am going to tell you about the blueprint of your question paper. Question paper का blueprint जो है वो किस प्रकार का होता है वो, ठीक है। अब ये blueprint का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये जो है वो मेरे पास क्वेश्चन पेपर, तो इसमें कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, क्या क्या प्रश्न आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, तो ये पूरा का पूरा जानकारी जो है वो हमको रखना जरूरी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक हमको ब्लूप्रिंट मालूम नहीं होगा, जब तक कि हमको यही नहीं मालूम होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें कितने नंबर का क्या क्या प्रश्न आता है, तब तक जो है वो हम उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले भी जो है मैं ब्लूप्रिंट के ऊपर एक दो वीडियो बना चुका हूँ, बट आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो वी कैन शेयर द ब्लूप्रिंट। ओके, तो ये लास्ट ईयर का मेरे पास जो है वो ये एक दिए हैं, इसमें क्वेश्चन बैंक भी दिया गया। तो आई विल प्रोवाइड यू दिस क्वेश्चन बैंक एंड इन द फर्स्ट पेज, और इवन आपका जो गाइड वगैरह जो होता है ना, गाइड में भी आप लोग देखोगे ब्लूप्रिंट दिया रहता है। तो उसके अनुसार जैसे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या क्या रहता है, ग्रामर रहता है, आंसर पैसेज होता है, एप्लीकेशन होता है, लेटर होता है, फिर सीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज और सीन पैसेज में क्या डिफरेंस है? जो अनसीन पैसेज है वो कहीं से भी आ सकता है, वो आपका टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, ठीक है। और जो सीन पैसेज है वो टेक्स्ट बुक का होता है। सीन का मतलब क्या हुआ? जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं सीन पैसेज। और अनसीन, अनसीन का मतलब क्या हुआ कि जिसको हमने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है ना। तो आप लोग को जो है ये मैं क्वेश्चन पेपर का फोटोकॉपी भी जो है मैं दे दूंगा, ठीक। और उसके बाद फिर जो है वो जो मैं ब्लूप्रिंट अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो उससे आप मिला करके देख सकते हो कि हाँ सर ने जो है जो ब्लूप्रिंट बताया था हमको वो किस प्रकार था और उसमें कितने कितने मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपका कुल अंक कितना होता है ये मालूम है आप लोगों को? कितने अंक का होता है प्रश्न आपका अंग्रेजी में? 75 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें मेजर जो चंक होता है, मेजर चंक का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा 15 नंबर जो है वो हमारा ग्रामर से आता है, ठीक है। 15 नंबर जो है वो हमारा ग्रामर से आता है, ठीक। और ये 15 नंबर लेकिन एक साथ ग्रामर का 1 से लेके 15 तक पूछ दें ऐसा नहीं करते। मतलब उसको जो भी है ग्रामर को भी जो है वो 3 सेक्शन में बांटा गया है। 5 नंबर का पहले आएगा, फिर 5 नंबर का आएगा, और फिर जो है वो फिर 5 नंबर का आएगा। मतलब इकट्ठे 15 नंबर का ग्रामर आएगा ऐसा नहीं, ठीक है। 5-5 नंबर करके जो है वो 3 भाग में ग्रामर आता है। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि 15 नंबर का हमारा ग्रामर है। दैट मीन्स हमको ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब उसको आप लोग ना टोटल करते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूं उसके अनुसार जो है वो आप लोग उसको टोटल करते रहिए। 15 नंबर ग्रामर, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी निकालिए, फिलहाल सुन लो, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट बुक है उससे आपका जो है वो 12 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल 3-3 नंबर का प्रश्न आएगा, और इस प्रकार से 4 प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से कितना हुआ? 4 दिया 12।
ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री का मतलब क्या हुआ, जो पोयम हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे आपका पूरा सिलेबस, द होल सिलेबस ऑफ यर्स इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स। 5 यूनिट में पूरा आपके पुस्तक को डिवाइड किया गया है, एंड ईच यूनिट कंटेन्स 1 पोयम एंड 2 लेसन्स। तो वही जो लेसन है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोज। क्या बोला जाता है? प्रोज। ठीक है। तो वहां से जो आपके लेसन्स हैं, ठीक है, तो 5 दूने 10 लेसन हुए, आपको 10 लेसन पढ़ना है, और उसमें 4 प्रश्न आएगा, 4 प्रश्न, ठीक, 3-3 नंबर का एक प्रश्न, ठीक। फिर 5 पोएट्री है, तो वो आएगा पोएट्री आपका 10 नंबर का, जिसमें 5 जो है वो 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। तो 5 दूने कितना हुआ? 10। मतलब कुल प्रश्नों की वहां संख्या क्या रहेगी? 5। ठीक है। तो पहले जो है थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, पिछले साल से ही ये ब्लूप्रिंट जो है वो हमारा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, जो हमारा पोएट्री था ना, उससे ना प्रश्न उत्तर वगैरह नहीं पूछा जाता था, उससे जो है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता था। मतलब क्या था कि वहां जो है वो उसमें 5 जो स्टार्टिंग का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है वो सिर्फ पोएट्री से होता था। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, जिसको हमको टिक करना है, या वहां तो टिक नहीं करोगे, आप लिखोगे कि 4 में से A B C D है, तो कौन सा जो है वो सही उत्तर है उसको। लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है, मतलब लास्ट ईयर से ये चेंज हुआ है कि पोएट्री से भी हमारे 5 प्रश्न आएंगे, और एक एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 नंबर का हमारा रहता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब जस्ट वर्ड पावर, जिसको हम कहते हैं, वर्ड मीनिंग टाइप से है, समझिए। ठीक है। जैसे वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां से हमारा जो है वो 5 नंबर का आएगा। ग्रामर मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का? 15 नंबर का। ठीक। फिर अब आ जाते हैं हम सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब क्या हुआ, आपका जो है वो 5 अंक इस पर आवंटित किया गया है, और कुल एक ही प्रश्न रहता है, मतलब 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है। तो ये सीन पैसेज मतलब जैसे हमारा पहला लेसन हम पढ़े हैं पैट्रियोटिज्म, तो वहां से 4-5 लाइन दिया रहेगा, और उसी 4-5 लाइन को हमको दिया रहेगा, और उसी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीन पैसेज, पुस्तक से जो पैसेज आ रहा है वो। ठीक है। तो ये सीन पैसेज जो है ये हुआ। फिर उसके बाद फिर आपका है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आप लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। नोटिस राइटिंग वहां पर भी 4 नंबर का आता था, यहाँ पर भी 4 नंबर। और नोटिस राइटिंग जो है वो आपका 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, 9वीं में भी है, 10वीं में भी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोटिस राइटिंग। तो अभी से यदि आपको आदत हो गया कि नोटिस राइटिंग कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो वो आपके 11वीं में भी काम आएगा और 12वीं में भी काम आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर होता है एक लेटर राइटिंग या मेल राइटिंग। आप लोग 9th क्लास में जब थे तो किसी से बन नहीं रहा था, तो जो है वो कोई मेरे को पूछे भी थे कि जो है सर ये मेल क्या होता है। तो मेल एक प्रकार का हमारा पत्र ही होता है। लेटर का मतलब क्या हुआ? पत्र, है ना। तो मेल भी जो होता है वो क्या होता है? एक लेटर ही है। लेकिन मेल को जैसे हम पत्र लेखन करते हैं तो क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, फिर वो सामने वाले तक पहुंचता है। अब यहां पर देखिए एप्लीकेशन और लेटर, इसमें भी डिफरेंस होता है। आप अपने स्कूल को या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को आप लोग छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा कि एप्लीकेशन कहलाएगा? एप्लीकेशन। वो लेटर नहीं है। ठीक है।
लेकिन मान लो आप अपने किसी मित्र को लिखते हैं कि हाँ आपका नया घर बन गया या आप क्लास में फर्स्ट आए, आपको बहुत बहुत बधाई, तो वो क्या है, एप्लीकेशन है या लेटर है? लेटर। तो वो लेटर कहता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का लेटर मेल जो होता है वो अभी आप लोग को थोड़ा सा मैं समझा दूंगा मेल क्या होता है। वो हमारा मेल आईडी होता है जिसमें हम किसी को संदेश वगैरह भेजते हैं। उसके लिए जो है हमको मेल आईडी जो है वो बनाना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो आपका पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग या समरी राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग ये भी 4 नंबर का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। या समरी राइटिंग मतलब सारांश लेखन, ये भी जो है वो आपका दोनों में ऑप्शन है। जैसे मेल और लेटर में ऑप्शन है ना, दोनों में से कोई सा भी एक करना है, उसी प्रकार से जो है वो इसमें भी आपका ऑप्शन है कि आप या तो पैराग्राफ लिखो या तो फिर जो है वो समरी लिखो। पैराग्राफ भी जो है बहुत इजी होता है, उसमें जो है वो हिंट्स भी दिए रहते हैं। जो भी टॉपिक दिया रहेगा तो उसके ऊपर हिंट भी दिया रहेगा, यहाँ आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। समरी का मतलब क्या हुआ कि एक पैसेज दे दिया रहेगा और उसको 1/3 में उसका सारांश लिखने के लिए बोला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं समरी राइटिंग। फिर होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, इसमें अनसीन पैसेज जो है ये होता है 8 नंबर का, इसमें बहुत नंबर होता है अनसीन पैसेज। ठीक, तो ये अनसीन पैसेज, अब ये अनसीन पैसेज जो है वो या तो जो है वो सीधे सीधे 8 नंबर मतलब 4 प्रश्न दे दिया रहेगा 2-2 नंबर का, या तो जो है वो सीधे 8 प्रश्न देगा। उसमें जनरली क्या होता है कि 5 प्रश्न मल्टीपल चॉइस होता है और 3 प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर का लिखने का होता है। दोनों प्रकार से हो सकता है। तो एक सीन पैसेज जो हमारा बुक से आया और एक अनसीन पैसेज जो हमारे पुस्तक से बाहर का आता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जो है वो आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट, क्या बच गया आपका वंडर ऑफ साइंस जो हमेशा आता है, इससे है ना। वंडर ऑफ साइंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसी को सब लोग जो है वो बोलते हैं कि हाँ सर वंडर ऑफ साइंस याद कर लें, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वंडर ऑफ साइंस ही याद करो, बट दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप टोटल करके देखोगे तो कुल मिला के हमारा 75 अंक जो है वो बनता है। ठीक है, तो इसका फोटोकॉपी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा जो मेरे पास है उसका। ठीक, तो आप लोग यहाँ से या तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके रखे रहेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर वहाँ तो दिया है तो मैं देखी थी, ऐसा नहीं। आपको जो है वो याद होना चाहिए। सीन पैसेज 4 नंबर, अनसीन पैसेज 8 नंबर, एसे राइटिंग 8 नंबर, समरी राइटिंग 4 नंबर, लेटर राइटिंग 4 नंबर, ग्रामर 15, है ना, प्रोज सेक्शन 12। मतलब याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो फिर ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ तो दिया है तो मैं देख लूँगी कर लूँगी, ऐसा है। जैसे 1-2 दिन पहले आप लोगों को जब मैं बोला था तो बोल रहे थे हाँ सर वहाँ तो दिया। देने से कुछ नहीं है, वो याद होगा हमको, दिमाग में रहेगा, तभी तो जो है हम उसके अनुसार प्रिपरेशन करेंगे ना। और साल भर आपको पढ़ाई करना है, अभी नहीं कि हाँ बस जो है वो जब परीक्षा आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, so let's end this video from here, okay, and you can watch this video on my new channel that is Chandra Study Room. Chandra Study Room मेरा एक न्यू चैनल है जिसमें आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जब ये अपलोड होगा तब। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमेशा बोलते हैं, है ना। ठीक है, सो गुड बाय।